गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम सभी चाहते हैं हमारा जीवन बड़ा लंबा हो और खुशमय हो, यानी कि लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अब इसके लिए हमें क्या करते हैं हम वो भी तो देखना चाहिए। चाहत एक होती है और उसके लिए आपको आगे बढ़ना दूसरी चीज़ होती है। तो आगे भी बढ़ना उस तरह से जिस तरह के हम चाहत रखते हैं ना, हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं ये हमें पहचान होनी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। ये सब ज़रूरी है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको गार्डन भी दिखाता हूँ और ये बात भी करते रहते हैं। देखिए गार्डन, एडेनियम गार्डन, मैं आपके दर्शन भी कराता हूँ। तो हम ढूंढते हैं जीवन भर पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे का जीवन का उद्देश्य क्या है और इसके अंदर मायने क्या है। जीवन किसको कहते हैं, क्या जो हमने कमाया, गाड़ी बंगला, ये फैसिलिटीज़, बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, है ना, यही जीवन है या इससे आगे भी कुछ है? क्या इसी के साथ हम चले जाएंगे या कुछ जीवन में खुशियाँ भी लाएंगे? खुशियाँ आती हैं इससे, लेकिन अंदरूनी खुशियाँ और बाहरी खुशियाँ, अंदरूनी खुशियाँ जो है वो अलग चीज़ है। उसके लिए आपको अपने अंदर देखना होगा कि आप में क्या क्या है और क्या क्या कमी है और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलो एक एक करके देखें क्या है ना। हम चाहते तो है हमारा जीवन बहुत सुहावना, बड़ा, पर्पसफुल हो, है ना। उसके लिए हमें अंदर से वी हैव टू डिस्कवर और कल्टीवेट पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। जब जीवन का उद्देश्य हमें समझ आ जाएगा तो हम अपने आप ही उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। कैसे करेंगे? हमें अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा, यानी कि आत्म विश्लेषण, कि हम क्या हैं, हमें क्या क्या जीवन में उपलब्धियां पाई और हम में क्या क्या गुण हैं, उनको बढ़ाना है ना। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने जीवन का जो यूनिक पर्पस है ना, मैं किस लिए आया, अब देखो आपका जीवन का पर्पस आपको पता है, आपके लिए है वो। मेरे जीवन का पर्पस मेरे लिए है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता, ये आपका अपना अपना है। एक घर में अगर 7 लोग हैं तो 7 का अपना जीवन का लक्ष्य, पर्पस, मीनिंग होगा। वो मीनिंग वो खुद बनाते हैं। जैसे उनको जीवन में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ऐसे अपने दोस्त यार हैं, जैसे वो लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, एजुकेशन मिलती है, उससे जीवन बनता जाता है, बुनता जाता है। बनता और बुनता दोनों होता है। फिर हम एंड प्रोडक्ट फैब्रिक बन के जैसे आता है वैसे हम सोसाइटी, समाज के सामने आते हैं। तो ये देखो भोजपत्र, ये 10,000 फुट की ऊंचाई पे पाया जाता है यह पौधा भोजपत्र। इसी पे मैन्युस्क्रिप्ट्स जितने पुराने है ना ग्रंथ लिखे गए थे, इसी के ऊपर। ये बहुत बड़ा चौड़ा होता है जिससे पुस्तकें बनती हैं, बनती थी, अब तो नहीं। जितने हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पुरानी किताबें, वो इसी पे लिखी गई। तो मैं ये कह रहा था कि हमें अपने अंदर पर्पस ऑफ लाइफ और यूनिकनेस अपनी ढूंढी है, हम किस तरह से दूसरों से अलग हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या करना होगा? पहले हमारे पास है क्या? मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे पास 4 चीज़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर समय होती हैं और वो बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे हम आगे एज में बढ़ते हैं वो साथ जुड़ती जाती है आगे। वो क्या है? कोई पैसा या गाड़ी या बंगला, इसकी बात नहीं कर रहा। आपके अंदर क्या है, आप जो आपका नाम है उसमें क्या वो ऐसी चीज़ है जो आपके साथ चलती रहती है आगे, और कई गुना वो, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ती है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, और वही आपको सुख देती है अंत में।
और ये सिलसिला आपको बचपन से ही शुरू करना चाहिए, बच्चों को सिखाना, है ना। वो क्या 4 चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। पहला तो है आपका टैलेंट, है ना, आपकी बुद्धिमत्ता, बुद्धि, टैलेंट। आप जितने टैलेंटेड हैं वो आपके साथ हमेशा रहेगा, और ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जीवन में अपनाएंगे अपने टैलेंट को, नई नई चीज़ें सीखेंगे। ये स्किल, ये एजुकेशन, ये सारा टैलेंट से आता है ना। और ये टैलेंट बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन, और आप भी इसके साथ साथ बढ़ते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा फूल है। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस, जीवन का जो है ना अनुभव, वो आपको दिन प्रतिदिन जुड़ता और बढ़ता, और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ है। वो किसी और के पास नहीं जो आपके पास है। आपका एक्सपीरियंस आपका है, वो आप मेरा नहीं हो सकता, वो अनुभव आपका ही है ना। जीवन में जैसे आपने सीखा, पाया, ये सब अनुभव आपका है। तीसरा है पैशन। पैशन मतलब आपका शौक, लगाव, लगन, ये सब चीज़ें जो है आपका इंटरेस्ट, ये पैशन जिस पे आप जान देना चाहते हैं, वो चीज़ जो आप सीख के, जैसे आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये चाहे आप वैसे ऑफिसर हो कहीं भी, अपने बिजनेस के CEO हो, लेकिन आपका एक पैशन ज़रूर होगा। वो पैशन आपको बनाए रखता है आगे, उसको बढ़ाते रहते हैं आप, है ना। जैसे आप कुछ भी करते हैं, अपने लगाव जिससे है, ट्रैकर है तो ट्रैकिंग करेगा, उसका पैशन है, चाहे वो किसी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हो, तो ये पैशन है, यानी आपका इंटरेस्ट, बेंट ऑफ माइंड, लगाव। और चौथा है आपकी वैल्यू सिस्टम, यानी हमारा जो एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, हमारी वैल्यूज़, हमारी सोच, हमारा जीवन में सच्चापन, हमारा सबके साथ एक सा व्यवहार, है ना। ये जो वैल्यूज़ बनती है ना जीवन की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 4 चीज़ें मैंने कहा बहुत ज़रूरी हैं। आपका पैशन, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस, और आपकी वैल्यू सिस्टम। ये अगर सही हुआ तो आप इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। यही सबसे बड़ी खुशियाँ। अब इसमें आपने अपने को अलाइनमेंट करना है, अपने जो डेली का काम करते हैं उसको अलाइन कीजिए इसके साथ, है ना, अपने पैशन के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने टैलेंट के साथ, तभी आगे बढ़ेंगे, खुशियाँ तभी आएंगी। अब ये इसके साथ आपको पर्सनल जैसे ग्रोथ होती है, वैसे कम्युनिटी आसपास के जो लोग हैं उनको भी साथ लेके चलना। ये नहीं कि मैं अपने लिए सोचूं, ये फिर कम हो जाएगा। आपको अपने साथ सभी को लेके चलना है, कम्युनिटी, है ना, कॉमन वेलबींग। देखो कितने अच्छे फूल हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।